गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 4 लिंग। लिंग क्या होते हैं, कितने इसके भेद हैं। जैसे लिंग से हमें किसी व्यक्ति की या स्त्री के पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है और प्राणी में नर या मादा होने का पता चलता है। तो कुछ शब्द हमें स्त्री जाति तथा कुछ पुरुष जाति का बोध कराते हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। माली पौधों में पानी दे रहा है। मालिन फूलों की माला बना रही है। तो देखिए, यहाँ माली पानी दे रहा है। माली है तो क्रिया आई रहा है। मालिन है तो क्रिया आई रही है। माली यानी पुरुष जाति, मालिन स्त्री जाति। मोर जंगल में नाच रहा है। मोरनी दाना चुग रही है। हम क्रिया के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो मोर मोरनी, मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। तो लिंग किसे कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से, जैसे हमें माली शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, वैसे ही स्त्री शब्द से हमें मालिन शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में कौन सा होता है? जो हमें पुरुष जाति का बोध कराता है। स्त्रीलिंग कौन सा होता है? जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है। तो देखिए, पुल्लिंग क्या है? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर, बैल, शेर, दादा, नाना आदि। तो ये जो शब्द आ रहे हैं, मोर, बेल, शेर, दादा, नाना, काका, जैसे शिक्षक, रोहित, ये हमें किस जाति का बोध करवा रहे हैं? ये हमें पुरुष होने के यानी पुरुष जाति के होने का बोध करवाते हैं। तो ये शब्द किस में गिने जाते हैं? ये शब्द, ऐसे शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। ये हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाए वो क्या होते हैं? पुल्लिंग। और जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाए वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, गाय, शेरनी, दादी, नानी आदि। तो ये शब्द हमें किस चीज़ का बोध करवा रहे हैं? कौन सी जाति का बोध करवा रहे हैं? ये शब्द हमें, जैसे मोरनी, गाय, शेरनी, दादी, नानी, चाची, शिक्षिका, मोनिका, मैना, सोनिका, ये सब हमें किस चीज़ का बोध करवाते हैं? ये बोध करवाते हैं हमें स्त्री जाति का। तो ऐसे शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो लिंग क्या होते हैं? जो हमें स्त्री तथा पुरुष दोनों जाति का बोध कराए वो तो होते हैं लिंग। और लिंग के भेद हैं 2। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या है कि जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे पुल्लिंग होते हैं और जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आपको समझ में आया कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होते हैं? आगे देखिए, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग जैसे देश, पहाड़, समुद्र, पेड़, महीनों व दिनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। यानी कि देश, पहाड़, पेड़, समुद्र, नदी, महीनों के नाम, नदी नहीं, महीनों व दिनों के नाम हमेशा ही पुल्लिंग का बोध करवाते हैं। देश में सिर्फ एक इटली को छोड़ के और था एक
और इटली, जैसे इटली शब्द क्या है, इटली और जर्मनी, ये दोनों शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। बाकी जो देश के नाम है वो हमेशा हमें किसका बोध करवाते हैं, पुरुष जाति का। जैसे भारत, श्रीलंका, हिमालय, अरब सागर, आम, मार्च, शुक्रवार आदि। आ से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे ताला, कचरा, कमरा, कटोरा आदि। यानी कि जिन शब्दों का आ से अंत होता है वो हमेशा क्या कहलाते हैं, आकारांत जो शब्द होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। आगे देखिए स्त्रीलिंग। इस नदियों, भाषाओं तथा तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कावेरी, गोदावरी, पूर्णिमा, एकादशी, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि। तो हमेशा नदियों के, भाषाओं के, तिथियों के नाम आपको किसमें मिलेंगे, हमेशा ही पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में मिलेंगे। स्त्रीलिंग में ही, जैसे तिथि, नदी, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में मिलेंगे। और एक इसकी पहचान क्या है, जो ई से अंत होता है, यानी जैसे देखिए कावेरी, गोदावरी, पूर्णिमा, एकादशी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, इनका अंत किससे होगा, ई की मात्रा से होगा। तो ये क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। ई से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अमीरी, सर्दी, आबादी, अलमारी, कुर्सी, रोटी, कहानी आदि। और आगे क्या है, ये जानने योग्य बातों में देखते हैं। तो आ से अंत होने, ए और आ से अंत होने वाले शब्द तो क्या होते हैं, पुल्लिंग, पहचान है ये इनकी। और ई से अंत होने वाले शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। और देश, पहाड़, समुद्र, पेड़, महीनों, नदियों, दिनों के नाम किस में आएंगे, हमेशा पुल्लिंग में। और नदी, भाषा, तिथि, इनके नाम किस में आते हैं, हमेशा ही हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। और कुछ वस्त्रों के नाम तो आते हैं पुल्लिंग में, कुछ वस्त्रों के नाम आते हैं स्त्रीलिंग में। आगे देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। तो दोनों में समान रहते हैं, जैसे डॉक्टर, तो उसको ये तो नहीं बोलेंगे डॉक्टर, डॉक्टरनी, ऐसे नहीं बोलते ना। राष्ट्रपति, राष्ट्रपत्नी, ऐसे नहीं बोलते। तो कुछ शब्द जो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वह दोनों के लिए ही समान उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, सभापति, कुलपति, प्रोफेसर, राष्ट्रपति, ये आगे ना सब ये शब्द जो होते हैं ये किस में आते हैं, हमेशा ही हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में क्या रहते हैं, समान रहते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अगर राष्ट्रपति स्त्री है तो भी वो राष्ट्रपति, अगर पुरुष है तो भी वह राष्ट्रपति। ऐसे ही प्रधानमंत्री, इंजीनियर, सभापति, कुलपति, प्रोफेसर, इनमें भी ऐसे ही होता है। आगे ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये आप लोग पढ़ लेना। जैसे अध्यापक, अध्यापिका, गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूहिया, छात्र, छात्रा, लेखक, लेखिका, ऊंट, ऊंटनी, घोड़ा, घोड़ी, चिड़ा, चिड़िया, नाना, नानी, शिष्य, शिष्या। आगे भी ऐसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द दिए हुए हैं, बहुत से उदाहरण हैं। आगे देखिए, नर व मादा शब्दों द्वारा लिंग की पहचान। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग उनके आगे नर लगाकर बनाते हैं, जैसे मछली स्त्रीलिंग, नर, मछली पुल्लिंग। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द यूज करके बनाएंगे, उसके आगे कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, नर व मादा। अगर नर है यानी कि पुल्लिंग है तो नर मछली, और नर मक्खी, नर छिपकली ऐसे बोलते हैं। और वैसे ही अगर मादा है तो मादा छिपकली, मादा मछली, मादा मक्खी आदि। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्दों के लिए स्त्रीलिंग के आगे मादा लगाकर बनाते हैं, जैसे भालू पुल्लिंग, मादा, भालू स्त्रीलिंग।
वाक्यों द्वारा लिंग की पहचान। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें लिंग की पहचान करने में कठिनाई होती है। ऐसी वस्तुओं में लिंग की पहचान वाक्य में प्रयोग द्वारा होती है। तो अगर हमें कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें हम लिंग की पहचान करने में बहुत परेशानी हो जाती है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसका वाक्य प्रयोग करके देखना चाहिए। जैसे देखिए, मैंने मौसमी खाई। मौसमी खाई, तो इसमें क्रिया शब्द आ रहा है खाई। तो क्या है, ये बड़ी की मात्रा है ना, यानी कि ई इकारांत हो गया ना। ई इकारांत है तो ये स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, उसने संतरा खाया, तो खाया आ अकारांत है ना। क्रिया में क्या है, आ अकारांत, यानी आ से खत्म हो रहा है ना ये शब्द, तो ये क्या है, पुल्लिंग। ऐसे देखो, मैंने अपनी पुस्तक पढ़ ली। ये देखो ई इकारांत, यानी ई से खत्म हो रहा है। आगे ये स्त्रीलिंग। और तुमने अपना पत्र पढ़ा, तो ये क्या है, आ आकारांत, यानी आ से खत्म हो रहा है। पढ़ा क्रिया किससे खत्म हो रही है, आ से, तो ये क्या है, पुल्लिंग। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम पहचानने में गलती करते हैं, तो इस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उस शब्द का वाक्य प्रयोग करके देखना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने सीखा है शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग कौन सा होता है, जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए, और जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए वह पुल्लिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। और देशों, पर्वतों, महीनों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तिथियों, भाषाओं, नदियों, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।